हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज मैं ये ब्लॉग पिछौड़े के ऊपर बनाना जा रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पिछौड़ा है वो कुमाऊँ की आन बान शान है। और ये हमारे मांगलिक कार्यों में पहना जाता है, जैसे कि जनेऊ है और शादी है, कलश यात्रा है या फिर और चीज़ है तो उसमें पहना जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, दो कलर का होता है, एक इसमें येलो कलर होता है और एक इसमें रेड कलर होता है। तो और मैं आपको बताती हूँ, येलो और रेड कलर मतलब ये पहले के टाइम पे कैसे बनाए जाते थे और अभी कैसे बनाए जाते थे। तो पहले एक 2.5 मीटर का कपड़ा लेते थे और उसमें बसंती रंग करते थे। और फिर मतलब इसको हल्की छाया में सुखाया जाता था ताकि वो रंग ना निकले, उस कपड़े में से वो रंग ना निकले। तो इसको हल्की छाया में सुखाया जाता था, ठीक है। और उसके बाद में गुलेनार एक पेड़ होता है, उसमें एक रेड कलर का वो लगता है, मतलब एक फल टाइप का होता है और उसमें ना मतलब पाउडर टाइप का निकलता है। तो जो गुलेनार होता था उसको उसमें लाल रंग मिलाकर सुहागा डालते थे और शुद्ध जो नौले का पानी था उस उससे घोल देते थे। और उसके बाद में जो अठन्नी होती थी उसमें जो सुहागन महिलाएं होती थी शगुन आकर गाते हुए, ये जो छाप आप देख रहे हैं सारी छाप उसमें बनाती थी। और बिना खाए बिना पिए और शगुन आकर दे के उसमें छाप बनाई जाती थी। पहले के टाइम पे ऐसे पिछौड़े नहीं चला करते थे। ये जो लेस वगैरह आप ये फैंसीपन देख रहे हैं ये आज के ज़माने में है। पहले एक आप देख लेंगे, एक सूती सा कपड़ा होता था और उसमें बनाया जाता था। और ये जो पिछौड़ा है आजकल हम देखते हैं कि ये जो पिछौड़ा है तो इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका अपमान किया जा रहा है। जैसे कि हाँ, कोई खाना बना रहा है तो उसके नीचे इसको मतलब जो उनका बैकग्राउंड है उसमें पिछौड़े को रख रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और इसकी टोपियाँ वगैरह बनाई जा रही हैं, ड्रेसेस बनाई जा रही हैं। ये पिछौड़ा मतलब पिछौड़े का बिल्कुल अपमान है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे यहाँ शादी होती है तो शादी के टाइम पे मंगलसूत्र दिया जाता है और सिंदूर दिया जाता है। सबसे मेन सुहाग की निशानी मंगलसूत्र और सिंदूर को माना जाता है। और अगर कोई औरत सुहागन है तो उसे बिछिया ज़रूर पहननी चाहिए, ऐसा भी बोला जाता है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी मंगलसूत्र और सिंदूर होते हैं। तो उसी टाइम वर पक्ष के जो लोग होते हैं दुल्हन को पिछौड़ा भी देते हैं, मंगलसूत्र और उसके साथ सिंदूर के साथ। और पिछौड़े का मैं आपको बताऊं, जहाँ तक है मैं कुमाऊनी हूँ, जो मुझे पता है कि जब लड़की की शादी होती है, अब तो ससुराल और मायके दोनों साइड से पिछौड़ा बनने लग गया है, तो उस टाइम पे अपने मायके का पिछौड़ा पहना था। और जब मतलब दुर्गौन के लिए जाती है द्वार पूजा के लिए तो उस टाइम पे पगफेरा जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे अपने ससुराल का पिछौड़ा पहनते हैं। और जो पिछौड़ा है इसके बीच में मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ कैसा बनाया जाता है। जो ये पिछौड़ा है इसके बीच में देखिए आप, स्वास्तिक का डिज़ाइन बना है, आप देख सकते हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा वो मतलब लगाया गया है, ये जो बीट्स वगैरह हैं इससे आपको दिखाई नहीं देगा। तो मैं आपको बताती हूँ इसके बीच में क्या होता है। एक ये शंख होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये होती है घंटी। और यहाँ पे देखिए सूरज, और यहाँ पे चाँद बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ये पिछौड़ा है इसको रंगीली पिछौड़ा पिछौड़ी भी बोलते हैं। आपने बहुत सारे गानों में देखा होगा और बहुत सारे मतलब आपने प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें देखा होगा। तो देखिए उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई तो ये सौभाग्यवती भव लिखा है। ये सब्यसाची ने जो दीपिका पादुकोण के लिए लहंगा बनाया था उसकी जो चुनरी थी उसमें लिखा था। तो उस टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, तो मैंने ये पिछौड़ा ले लिया था। ये पिछौड़ा मेरे मायके का है। और ये वाला जो पिछौड़ा है ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये पिछौड़ा जो है ये मेरे ससुराल से मुझे मिला है। तो मुझे पिछौड़ा बहुत पसंद है और ये हमारी कुमाऊँ की आन बान शान है। हमें हमेशा अपनी जिस संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, जहाँ हमने जन्म लिया है उत्तराखंड में, हमें हमेशा अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होना चाहिए, अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। और ये जो मंगलसूत्र है ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो मंगलसूत्र है ये भी मेरे को मेरी शादी के टाइम पे दिया था। तो ये मेरा मंगलसूत्र है, पहाड़ी मंगलसूत्र हमारे उसमें इसको चरियो बोलते हैं। ये जो दाने होते हैं इसमें, इसके अंदर लाख भरी जाती है, जो ऐसे दाने होते हैं। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे वर पक्ष वाले की आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है, पहले तो चांदी के चरियो भी चलते थे, तो ये बीच में पैंडल डाल के दो दाने बना दिए। और वर पक्ष के लोग कहते हैं आगे अगर हमारा बनते रहेगा तो इसमें दाने भी बढ़ाते रहते हैं। तो ये तो मेरा जो मंगलसूत्र है मैंने इसमें अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, क्योंकि अभी मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, सिर्फ 2-3 साल हो रहे हैं। तो मैं आपको पिछौड़े के बारे में बता रही थी। और ये जो हमारे कुमाऊँ का चरियो है मैं इसके बारे में बता रही थी, ये भी हमारी सुहाग की निशानी होती है। और हम जो कुमाऊनी लोग हैं
तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पिछौड़ा गौरव की बात है, तो हमें अपने पिछौड़े का सम्मान करना चाहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अब बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।